दलित नहीं आएगा। आज यहाँ हजारों दलित जो है जिन्होंने जनेऊ पहना है और ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं। मैं चमार ब्राह्मण हूँ। ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं उन ब्राह्मणों से आके मिलूंगा जल्दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई, वो भी कानून व्यवस्था को लेकर, कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक आदेश जारी किया है, एक फ़ैसला सुनाया है। क्या है वो आदेश, क्या है फैसला, आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी चंद्रशेखर आज़ाद की। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद इस समय अमेरिका में हैं। कहा जा रहा है वो कभी भी इंडिया आ सकते हैं। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज खुला ऐलान करते हुए कह दिया है कि बाबा साहेब के संविधान के अनुसार दलित ब्राह्मण नहीं बन सकते। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बयान क्यों दिया, दोस्तों ये समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों क्या आपको याद है कि अंबेडकर जयंती से ठीक पहले 13 अप्रैल के मौके पर मेरठ में कुछ दलितों ने ये दावा किया कि उन्होंने जनेऊ धारण कर लिया है और वो जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन गए हैं, चमार ब्राह्मण बन गए हैं। इस तरह की बातें मेरठ में की गई थी और दावा किया गया था कि हज़ारों दलितों ने जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन गए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का बयान। मेरा नाम विकास है और मैं जाति से चमार हूँ, और लेकिन आज मैं यहाँ ब्रह्मधाम में आके ब्राह्मण बन गया। देखो मैंने मनुस्मृति धारण कर ली और जनेऊ भी धारण कर लिया। और जो बाबा साहब के जन्म दिवस पर मनुस्मृति को फूकना चाह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा, एक किताब वो भी है जिसमें महिलाओं को खेती बताया गया, क्या उसे भी बाबा साहब के जन्म दिवस पर फूकेंगे? अगर वे फूकते हैं तो मैं उनके साथ मंच पर खड़ा होकर उस किताब को फूकने को तैयार हूँ। लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हिंदू धर्म को केवल टारगेट करते हैं। उनका मकसद है हम लोगों को जातियों में तोड़ना, और कोई उनका मकसद नहीं है। बाबा साहब ने कभी मनुस्मृति का दहन नहीं किया, क्योंकि असली जो मनुस्मृति थी उसमें तो कहीं ना कहीं हिंदू को एकजुट करने की बात कही है और उससे ही देश के संविधान की रचना की गई है। लेकिन आज ये कुछ चंद मुट्ठीभर नेता जो है हम लोगों को जातियों में बांटने के लिए, हम लोगों को तोड़ने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में कोई भी दलित नहीं आएगा। आज यहाँ हजारों दलित जो है जिन्होंने जनेऊ पहना है और ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं। मैं चमार ब्राह्मण हूँ। अच्छा, हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप चमार हैं, चमार से ब्राह्मण बन गए, आपके हाथ में मनुस्मृति है, लेकिन गोल्डन दास हुआ, चंद्रशेखर रावण हुआ, ये कहते हैं कि मनुस्मृति में तो चमारों को कोई सम्मान ही नहीं है। नहीं, इसमें तो ऐसे मनुस्मृति तो जाति का कोई लेख ही नहीं है। इसमें केवल वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था तो पूरे देश में है। पूरा देश में वर्ण व्यवस्था चल रहा है और इसमें भी जाति व्यवस्था। आपने मनुस्मृति को पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। पढ़ने पर कहीं लगा कि इसमें जो दलितों को, चमारों को सम्मान नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनुस्मृति पढ़ के तो एक चमार जो है, एक दलित जो है वो ब्राह्मण बन सकता है। पढ़ने के बाद भी आपने जनेऊ धारण कर लिया? बिल्कुल, पढ़ने के बाद ही धारण किया है। ये लोग बाबा साहब के जन्मदिन पर इस मनुस्मृति को क्यों जलाना? ये मक्कार लोग हैं, इन पे हम इन्हें जूते मारेंगे, इनके लात मारेंगे। अगर ये हमारे घर वोट मांगना है, इनका बहिष्कार करेंगे। कोई दलित इनके बहकावे में नहीं आने का। मैं इन सब दलितों को कहना चाह रहा, ऐसे लोगों को घर में घुसना न दियो। जो रोजा और ये रमजान में इतना वो कर रहे, क्या उन्होंने कभी दलितों का सम्मान किया? बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान किसने किया? उन लोगों ने किया। क्या उन्होंने कभी दलितों में अपनी बेटी भी आई? बाबा साहब से ज्यादा अपमान कुरान पढ़ने वालों ने किया। कुरान पढ़ने वाले दौलताबाद के किले में किसने किया वहाँ? और सबसे ज्यादा आप देखो, बाबा साहब के तो खुद जो शादी हुई है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुई है। उन्होंने अपनी बहनों की शादी ब्राह्मण परिवार में की है। फिर ये नेता क्यों दलितों से मनुस्मृति जलवा रहे? अरे ये नेता तो अपनी कुर्सी के चक्कर में ना, दलितों से कोई मतलब थोड़ा ना है। तो ये जो वीडियो आपने देखा, ये 13 अप्रैल 2026 की वीडियो बताई जा रही है। मेरठ की, यूपी के मेरठ की वीडियो बताई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि हज़ारों दलितों ने यहाँ पर जनेऊ धारण किया और वो ब्राह्मण बन गए। कहा जा रहा है ये आज़ाद भारत की ऐसी पहली घटना है जहाँ दलितों ने सार्वजनिक रूप से जनेऊ धारण किया। अब इसी मुद्दे पर चंद्रशेखर आज़ाद का बयान सामने आ गया, और जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान दिया, वो फिर से अंबेडकर विरोधियों के निशाने पर आ गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने मेरठ में, जिन दलितों ने मेरठ में जनेऊ धारण किया है, संविधान के अनुसार वो गलत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है
उसी जाति में उसकी मृत्यु होगी। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। अभी एक घटना है मेरठ में, और वो वीडियो मुझे बड़ा टैग किया गया। मुझे वो किया गया कि भाई एक कार्यक्रम हुआ और 10,000 करीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बना दिया गया। मैं बड़ा हंसा, मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं उन ब्राह्मणों से आके मिलूंगा जल्दी, जिनको ब्राह्मण किस सर्टिफिकेट के जरिए बनाया गया, कौन सी पद्धति के जरिए बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के जरिए उनको बना दिया गया। मैं जरा भी आके देखूंगा कि जिनको जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया गया है। ये बड़ा मेरे लिए हास्यास्पद था कि भाई क्या ऐसा संभव है जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाया, जो भारतीय संविधान नहीं कर पाया। बाबा साहब तो कहते हैं जाति एक सीढ़ी है, जो जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति में मरेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था भारत की इस तरह की मजबूत है। चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान से दोस्तों आप लोग कितने सहमत हैं? और क्या दलित जनेऊ धारण कर सकता है? क्या दलित जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर दलितों के खिलाफ अत्याचार क्यों हो रहा है? दोस्तों इस समय की 2 खबरें आप देखिए। दलित दूल्हे को मंदिर में घुसने से रोका गया, दलित दूल्हे को घोड़ी से गिराकर पीटा गया। ऐसी खबरें क्यों सुनने को मिलती हैं? क्यों जब दलित मूंछ रखता है तो उसे मारा जाता है? क्यों जब दलित घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे मारा जाता है? और उसे पीटने वाले लोग कौन होते हैं? मैं आपको मध्य प्रदेश से एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर दलित युवक गोलू अहिरवार का प्रोसेशन रोक दिया गया। घोड़ी चढ़ने से लोग नाराज हो गए और दलित दूल्हे के साथ मारपीट की गई है। तुम्हारा मार चलो यार, भाई जाना। तो कौन लोग हैं जो दलितों के घोड़ी चढ़ने पर नाराज हो जाते हैं, दलितों के घोड़ी चढ़ने पर आहत हो जाते हैं? आखिर जब दलित ब्राह्मण बन सकता है तो फिर वो दलित क्यों रहे? अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आज सुर्खियों में है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जहां कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आदेशों का पालन किया जा रहा हो। पुलिस अधिकारी जजों पर खासकर जिला अदालतों में दबाव डाले जा रहे हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने स्पष्ट कहा, अदालत उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य नहीं बनने दे सकती। हाफ एनकाउंटर मामले पर भी अदालत ने संज्ञान लिया और कहा कि आरोपियों के पैरों में गोली मारने, हथियारों के अनावश्यक इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी जवाब मांगा है। एक मामले में तो अदालत ने कहा कि सरकार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का तबादला सिर्फ टकराव को रोकने के लिए करना पड़ता है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी है। हाई कोर्ट ने आज सरकार को आईना दिखाया और कहा कि जैसा दावा किया जा रहा है वैसा नहीं है। कानून का पालन होना चाहिए। जब तक अदालत है किसी भी राज्य को पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद ने दलितों को लेकर जो बातें कही, चंद्रशेखर आज़ाद के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश फैसले से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।